पाकिस्तान का फैसला पहली दफा पाकिस्तान की अवाम ने किया। पाकिस्तान का फैसला पहली दफा पाकिस्तान की अवाम ने यह किया है कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की अवाम को बेहतर लगने वाले लीडर को चुना है। अब कोई भी वजीर आज़म आ जाए, मुल्क को नवाज दो, नवाजना नहीं मुल्क को शहबाज दो। अब इसके बाद कहेंगे मुल्क को, मुल्क से नवाज और शहबाज को निकाल दो। तमाम सूरत हाल में कुछ जो सियासी जमातें हैं जिनका दावा था कि हम बहुत से पंछी जो हैं वो उड़ा कर ले जाएंगे, कुछ मजीद एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो आप समझते हैं कुछ पंछी उड़ेंगे या फिर जो है ये सारे पंछी उड़ जाएं। अब ये इशू ही नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इशू तो एक ही था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोग वोट तो कप्तान का लेकर जीते ना। अब कोई कहीं चले जाता है, इसको नहीं गिना जाएगा। गिना यह जाएगा कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को वोट कितने पड़े, जिसमें यह साबित हो गया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट उनको पड़े। असल मैच शुरू होगा हुकूमत बनने के बाद। क्या हुकूमत बनने के बाद हुकूमत चल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। इनसे जानेंगे कि आम इंतखाबात हुए कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक हुकूमत साजी के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। अब तक जो है मामला जू के तू हैं, जबकि इलेक्शंस के ऊपर भी अब तक जो है सवालिया निशान बरकरार है। इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राना अजीम साहब से जानेंगे कि क्या सूरत हाल अब आपको बनती हुई नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, इलेक्शन हुए कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत साजी के हवाले से अब तक कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही। ऐसा क्या वजह है, क्या वजूहात है, आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें फारूक साहब, कौन हुकूमत करना चाहेगा? जिनको बाहर से लाया गया, मियां नवाज शरीफ, जिनको बाहर से लाया। अब तो मियां नवाज शरीफ साहब के मैं आपको हाल बता देता हूँ। मियां साहब के साथ बेचारों के साथ मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ ये आलम हुआ इस वक्त कि वो रोजाना अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, 4 मुलाजम खड़े किए होते हैं। वो मुलाजम उनकी तरफ देख के ऊंची ऊंची नारा लगाते हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मियां साहब हाथ हिलाते हैं इस तरह, उसके बाद अंदर वापस चले जाते हैं। ये आलम है मियां साहब का। और मियां साहब अब 24 घंटे एक ही बात करते हैं, मैं वजीर आजम क्यों नहीं बना। सुना है कि रात को ख्वाब में भी उठ के बैठ जाते हैं, एकदम बैठ जाते हैं और कहते हैं यार मैं वजीर आजम क्यों नहीं बना। ये तो उनके साथ गया हो इसलिए हो गया। नहीं, वो तो सवाल पर करते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं बने? वो क्यों नहीं बने इसलिए नहीं बने कि पाकिस्तान का फैसला पहली दफा पाकिस्तान की अवाम ने किया। पाकिस्तान का फैसला पहली दफा पाकिस्तान की अवाम ने यह किया है कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की अवाम को बेहतर लगने वाले लीडर को चुना है। गो इन्होंने 160, 50, 70, 80 जितनी भी सीटों पर इन्होंने जो कुछ भी किया है, इसके बावजूद भी आज भी पाकिस्तान के अंदर यह आवाज उठ रही है। जिस तरह आज सेनेट के अंदर जो तकारीर हुई हैं, जिस तरह धुआंधार तकारीर हुई हैं, जिस तरह अब खौफ के बुत टूट गए हैं, तो इसके बाद ज़हन में रखिएगा अब कोई भी वजीर आज़म आ जाए, मुल्क को नवाज दो, नवाजना नहीं मुल्क को शहबाज दो। अब इसके बाद कहेंगे मुल्क को, मुल्क से नवाज और शहबाज को निकाल दो। अब अगला नारा होगा मुल्क से नवाज और शहबाज को निकाल दो। मियां साहब किस तरह हुकूमत करते, मुझे एक बात बताएं। और मियां साहब को डेवो की सीटें ले देते, मियां साहब को पीआईए की सीटें ले देते। फॉर्म में पाकिस्तान वापस आए थे, फॉर्म में आए थे, क्रिकेट में आए था, फॉर्म में आए थे। कमाल किस्म भाई उनको दुनिया की हर सहूलत दी गई, हर विकेट दी गई, हर ग्राउंड दी गई, एम्पायर भी उसके साथ था, पूरी टीम भी किसके साथ थी। उनके मुकाबले खिलाड़ियों के हाथ पांव मुंह बांध दिए गए थे, लेकिन मियां साहब फिर भी उनको आउट भी ना कर सके, हरा भी ना सके। अच्छा, मेरे कुछ अर्सा पहले वीलॉग में आपने कहा था कि इस दौर में मियां साहब अकेले दौड़ रहे हैं लेकिन दूसरी नंबर पे रहेंगे, और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बल्कि दूसरे नंबर पे भी जो है वो जिस तरह से आए हैं आपको भी पता है। मैं आपको आज एक खबर दे दूं, मियां साहब पाकिस्तान की सियासत को अलविदा कह देंगे। अलविदा कह देंगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सियासत को अलविदा कह देंगे। दिल बर्दाश्ता होकर अलविदा कहेंगे, या फिर उनका कोई भी जो मेंटल या फिजिकल हेल्थ ऐसी है? मैं ना उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ना उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उनको इक़्तिदार की प्रॉब्लम थी, अब वो उनको कभी नहीं मिला। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा, 8 फरवरी के बाद कई रोज गुजर गए हैं,
हर दूसरे दिन एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता हुआ नजर आ रहा है। आम इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में क्या आम इंतखाबात के ऊपर से ये सवालिया निशान जो लग रहे हैं ये खत्म हो पाएंगे? क्योंकि आम इंतखाबात के हवाले से हर जुबान पर यही बात है कि जो सीट्स जीते हुए थे उनको हटवा दिया गया, जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। तो क्या आप समझते हैं इस हवाले से? देखें, जो हारा हुआ है ना उससे पता है वो जीत कर भी हारा हुआ है, और जो जेन्युइन जीता हुआ है वो हार कर भी जीता हुआ है। आपके अंदर का एक इंसान होता है ना, जितने मर्जी आप गिरे हुए हों, अच्छे हों, बेहतर हो, लेकिन आपको पता होता है कि आपको अवाम ने वोट नहीं दिया। एक बात मैं हमेशा कहता था, इलेक्शन से पहले मुझसे बहुत से लोग सवाल करते थे कि बहुत से लोग लोटे हो जाएंगे, बहुत से लोग फलां हो जाएंगे। मैं कहता जो मर्जी हो जाए, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा ये तो पता चलेगा ना कैदी नंबर 804 के नाम पर कितना वोट पर है, कैदी नंबर 804 को वोट देने वाले कौन कौन थे, कैदी नंबर 804 जो है वो कहां पे खड़ा था, ये देखने वाली। अच्छा, इस तमाम सूरत में एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही या मेरी समझ से बाहर है, वो आप जरा थोड़ी सी रोशनी डालें। इलेक्शन कमिश्नर साहब किधर है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इतना बड़े इल्जामात लगते जा रहे हैं और तमाम मामला चाह रहे हैं, तो वो किधर है? उनको आके कुछ ना कुछ तो वजाहत देनी चाहिए। ये ना इस मुल्क में ये हो रहा है कि जिस पे इल्जाम लगा वही इंक्वायरी कर रहा है, वही इंक्वायरी कर रहा है। बस इलेक्शन कमीशन इधर ही है, वो एक प्रेस रिलीज के जरिए सारा कुछ कर देते। इस्तीफा देंगे? इस्तीफे आ रहे हैं, खबर आपको दे दूं, 5 बड़े इस्तीफे आ रहे हैं। वो किस किस के हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इस्तीफे आ रहे हैं, इस्तीफों के लिए तैयार रहे। अच्छा राणा साहब, तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है वो पार्लियामेंटी इत्तेहाद कायम कर लिया है। तमाम उनके जो MP MNAs हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस फैसले को? क्या ये फैसला दुरुस्त है और क्या ये देर पा जो है वो चल पाएगा? देखें, ये 8 साल से ये इत्तेहाद चल रहा था। चले मैं आपको एक और खबर दे दूं, इसी माह में इलेक्शन शेड्यूल भी है, PTI की इंटर पार्टी इलेक्शन भी है, बिल्कुल है, उसके बाद फजा मजीद चेंज भी है। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा, इस तमाम सूरत हाल में कुछ जो सियासी जमातें हैं जिनका दावा था कि हम बहुत से पंछी जो हैं वो उड़ा कर ले जाएंगे, कुछ मजीद एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, तो आप समझते हैं कुछ पंछी उड़ेंगे या फिर जो है ये सारे पंछी उड़ जाए? अब ये इशू ही नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इशू तो एक ही था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोग वोट तो कप्तान का लेकर जीते ना, नाम तो कप्तान का गया ना, नजरिया तो कप्तान का बिका ना। अब कोई कहीं चले जाता है, इसको नहीं गिना जाएगा। गिना यह जाएगा कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को वोट कितने पड़े, जिसमें यह साबित हो गया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट उनको पड़े। तो अब यार कोई खरीद ले या बेच, कोई खुद बिक जाए, इसमें कोई आपकी क्या तलात है कि कोई पंछी उड़ रहा है या फिर ओके? यार उड़ने दे पंछी होते ही उड़ने के लिए, क्या पंछियों को कैद नहीं करते? ठीक, पंछियों को कैद नहीं करते। अच्छा राणा साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, इस्लामाबाद पे छाए बादल कब तक छट जाएंगे और हुकूमत के साजी के हवाले से? बस ये 2 या 3 मार्च को हुकूमत बन जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन असल मैच शुरू होगा हुकूमत बनने के बाद। क्या हुकूमत बनने के बाद हुकूमत चल सकेगी? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, बस इसका इंतजार। अच्छा राणा साहब, एक और मेरे सवाल ज़हन में आ गया जाते जाते, क्या अगर नून लीग जो है जिस तरह से वो कर रही है, जोर जोर कर रही है, वफाक में हुकूमत लेती है, पंजाब में हुकूमत लेती है, तो ये दोनों हुकूमतें वो चला पाएगी? क्योंकि इस वक्त मेरी नजर में अपोजिशन इंतहाई जो है वो स्ट्रॉन्ग उनको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अवाम खुद अपोजिशन करती नजर आएगी। पैकेज हो ना, पैकेज में है दोनों चीजें, एक चीज नहीं है। ये एक चीज पैकेज में लेना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं मिलना। तो अब अपोजिशन जो है ना वो पाकिस्तान की वो अवाम अपोजिशन है जिसको ये संभाल नहीं पाएंगे। व्यूअर्स, आज आपने राणा अजीम साहब की बातें सुनी, बहुत अहम तरीन खबरें दी कि 5 बड़े इस्तीफे भी आ रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बताया कि अगर पंछी उड़ भी जाएं तो तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान का वोट बैंक अपनी जगह पर जो है वो कायम रहेगा। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।